यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान
सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए छूटकर नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु की निवृत्ति के लिए, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए, सर्व दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है। वेद से ही ब्रह्म का, भगवान का ज्ञान होता है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सब वेदों से मैं ही वेद्य हूँ और ये वेद मुझसे ही प्रकट भये और मुझे बताने के लिए ही प्रकट भये। इसलिए वेदों के द्वारा मुझको जानना चाहिए। वेद त्रिकांडात्मक है, कर्म, उपासना, ज्ञान। तीनों कांडों का प्रयोजन मल विक्षेप आवरण की निवृत्ति है। जीव के हृदय में मल विक्षेप आवरण रूप अज्ञान स्थित है। अज्ञान ने ही ये तीन रूप धारण किए हैं, मल विक्षेप आवरण, और जीव के हृदय में स्थित हुआ है। अज्ञान के इन तीनों भागों को नाश करने के लिए भगवान ने कर्म, उपासना, ज्ञान बता दिया। तो निष्काम कर्म, भगवान के पाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे निष्काम कर्म होते हैं। स्त्री, पुत्र, धन, लोक, परलोक, राज्य आदि प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उस सकाम कर्म कहलाते हैं। सकाम कर्म से संसार मिलता है, निष्काम कर्म से अनंत जन्मों के पापों का नाश होता है, मन निर्मल होता है और वो पापों का नाश करके निष्काम कर्म भगवत प्राप्ति का साधन बन जाता है। जब मन निर्मल हो जाता है निष्काम कर्म से, तब भक्ति कांड का प्रारंभ होता है। भक्ति कांड से क्या होता है कि मन की चंचलता दोष दूर हो जाती है। जब मन निश्चल हो जाता है, चंचल नहीं रहता। भक्ति क्या है? भगवान का ध्यान, भजनम भक्ति, भगवान का भजन करना, भगवान का ध्यान चिंतन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब भक्ति का स्वरूप है। भगवान की कथा सुनना, श्रवणम, फिर भगवान का कीर्तन करना, कीर्तनम, फिर मन ही मन भगवान का ध्यान चिंतन स्मरण करना, अर्चनम, पूजा करना, वंदनम, नमस्कार करना, दास्यम, दास भाव, भगवान स्वामी है मैं सेवक हूँ, सख्यम, सखा भाव, आत्मनिवेदनम, फिर अपने आप को भगवान में समर्पण कर देना, ये भक्ति है। और भगवान राम ने भक्ति का स्वरूप बताया है रामायण में। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी ममरति कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ
दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सप्तम सब मोमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सो छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न देना। ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम ने बताई है सबरी को निमित्त बनाकर। पहली भक्ति बताया संतों का संग करना, ये भक्ति है। फिर भगवान की कथा सुनना उन संतों से। भगवान की कथा भगवत ज्ञान का मुख्य साधन है। परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्ति कथने। राजा परीक्षित साक्षी है कि 7 दिन सुखदेव जी से भगवान की कथा सुना और भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान का ज्ञान हो गया। क्योंकि भगवत कथा में और तो कुछ होता नहीं, भगवत स्वरूप कथनम कथा, भगवान के स्वरूप का ही कथन होता है। सो भगवान के 2 प्रकार के स्वरूप हैं, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। सो जिसमें जन्म और कर्म हो, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण हो, वो सगुण साकार भगवान है। सो श्रीमद् भागवत में भगवान के जन्म और कर्म सब बताए गए और देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों के सहित जब जन्म होगा तो देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण अवश्य होंगे और देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण होंगे तो उनसे कर्म भी होंगे। ये तो भगवान का सगुण साकार स्वरूप। परंतु निर्गुण निराकार स्वरूप से ही सगुण साकार रूप धारण करते हैं। इसलिए निर्गुण निराकार स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, एक अद्वितीय, एक मेवाद्वयम् ब्रह्मो नेह नानास्ति किंचन। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में निर्गुण निराकार और सगुण साकार भगवान का विस्तार से कथन किया गया। यही भगवान की कथा है। जब भगवान के स्वरूप का कथन किया जाएगा तो भगवान का ज्ञान होगा ही। आप देखो, रामायण सुनते हो तो कोई भगवान की कथा कहता है, रामायण कहता है, राम कथा कहता है, तो उनका जन्म कर्म सब वर्णन करता है। तो ज्ञान हो जाता है कि राम ऐसे थे, अयोध्यापुरी में जन्म लिए और फिर दुष्टों का दलन और साधु ब्राह्मणों की रक्षा का कर्म किया। सारी जन्म और कर्म की कथा है, तो सुन करके ही ज्ञान हो जाता है। यदि प्रत्यक्ष हो तो वो तो आंखों से देख लिया जाता है, और जो प्रत्यक्ष ना हो, भूतकाल में ये हो गए हैं, त्रेता युग में राम, द्वापर में कृष्ण, तो उनका ज्ञान तो कथा सुनने से ही होगा, क्योंकि वर्तमान में नहीं है। इसलिए भगवान की कथा भगवत ज्ञान का साधन है और मुख्य साधन है। तो भगवान की कथा सुनना ये दूसरी भक्ति है। और भगवान की कथा वही सुनाएंगे जो भगवान के कृपा पात्र, भगवान के भक्त हैं, संत महात्मा हैं। तो वो भगवत तत्व जानते हैं, वही सुना सकते।
जो नहीं जानता वो सुना नहीं सकता। इसलिए संत लोग भगवत तत्व जानते हैं भगवान की कृपा से, उन्हीं की भक्ति करना चाहिए भगवत ज्ञान के लिए। तो वो भगवान की कथा अवश्य सुनाएंगे। ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान गुरु के कमल स्वरूपी चरणों की सेवा करना निश्चल निष्कपट भाव से, और भगवत तत्व उनसे पूछना, और जहाँ संशय हो गुरु से कहना, तो गुरु संशय का निवारण कर देंगे, तो संशय की निवृत्ति हो जाएगी। सतगुरु मिले से जाहि जिन संशय भ्रम समुदाय। संशय और भ्रम ये सब चले जाते हैं गुरु की कृपा से। इसलिए गुरु की चरण कमलों की सेवा करना। और चौथी भक्ति भगवान के गुण, दयालुता, कृपालुता। भगवान में ये गुण है। जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करना, भक्तों पर दया करके अवतार ग्रहण करना और भक्तों की इच्छा पूरी करना, ये भगवान में बड़ी दयालुता है, कृपालुता है। तो भगवान के गुणों का चिंतन करना, गान करना। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन। भगवान के नाम मंत्र हैं। सो किसी गुरु से भगवान का नाम लेना, तो गुरु से जो वही नाम गुरु से लिया जाता है भगवान का, तो वो मंत्र बन जाता है। अपने आप भी राम 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 भगवान का नाम जपा जाता है, परंतु वो मंत्र नहीं बनता है। इनमें क्या विशेषता है? कहा तज्जपस तदर्थ भावनम। जो गुरु मंत्र देता है, नाम सुनाता है, तो नाम का अर्थ बताता है। तो नाम के अर्थ में तो साक्षात भगवान ही होते हैं। जैसे राम ये नाम है, इसका अर्थ क्या है? राम सच्चिदानंद दिनेशा, सच्चित आनंद और उदय अस्त रहित सूर्य, ये अर्थ है। तो गुरु नाम का अर्थ बताते हैं, तो अर्थ में तो साक्षात भगवान ही होता है। जैसे तुम्हारे नाम का अर्थ तुम ही होते, किसी के नाम का अर्थ क्या होगा? वो व्यक्ति ही होगा। हर नाम जिसका नाम होता है उसका ज्ञान कराता है। इस प्रकार से गुरु उसका अर्थ बताते हैं, और अपने आप अर्थ का ज्ञान होता नहीं है। इसलिए मननाथ त्रायते इति मंत्रा। मंत्र के माने नाम के अर्थ का जब विचार करे, तो ये भक्त की जन्म मरण संसार से रक्षा करता है, जन्म मृत्यु से छुड़ा लेता है। और यही राम राम अपने आप भी जपा जाता है। तो ये अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर पाता है, और जो अर्थ के सहित जपे तो अज्ञान की निवृत्ति कर देता है। उदाहरण में ऐसा है, जैसे बंदूक की गोली होती है, अपने आप यदि हाथ से मारो, अपने हाथ से गोली मारो, तो वो किसी हिंसक जानवर को, सिंह व्याघ्र को नाश नहीं कर सकती, मार नहीं सकती है। इतनी ताकत से वो जाएगी नहीं अपने हाथ से मारने से। और उसी गोली को यदि बंदूक में भर के मारो तो बहुत ज्यादा ताकत से जाती है। वो हिंसक जानवर सिंह व्याघ्र को मार सकती। तो ये राम नाम की गोली है, अपने आप जपा हुआ ये मंत्र अज्ञान रूपी सिंह का नाश नहीं करता है। और
गुरु के द्वारा यही मंत्र लिया हुआ अज्ञान रूपी सिंह का या असुर का नाश करने में समर्थ होता है। और यदि कोई सोचे कि बिना अर्थ जाने भी राम नाम जपने से कल्याण हो सकता है, तो उससे ये पूछना चाहिए कि टेप रिकॉर्ड में राम नाम भर दो, सो वो रात दिन लाखों मंत्रों का जाप कर जाएगा। परंतु टेप रिकॉर्ड अर्थ तो नहीं जानता, इसलिए टेप रिकॉर्ड को क्या फायदा होगा? राम नाम जपने का उसको कुछ लाभ होगा? जड़ है टेप रिकॉर्ड, उसको कुछ ज्ञान तो है नहीं। ऐसे ही देह जड़ है, हमारी तुम्हारी जो वाणी है ये भी जड़ है, टेप रिकॉर्ड के समान है। न तो शरीर को ज्ञान है, न राम राम ये जो वाणी बोल रही है न इसको ही ज्ञान है। तो बिना अर्थ जपे कैसे भगवान का ज्ञान होगा? और अर्थ के सहित जपे तो तुरंत ज्ञान हो जाएगा। तुरंत भगवान का ज्ञान होगा तो मन भगवान में चला जाएगा, वाणी राम राम कहेगी और मन भगवान के चिंतन में लग जाएगा। इसलिए वाणी, इंद्री और मन और बुद्धि सब भगवान में लग जाएंगे तो भगवान का ज्ञान अवश्य ही होगा। इसीलिए ये भगवान का नाम लेने की ये गुरुओं की परंपरा चली आ रही। कितने मत पंथ हैं, गुरु हैं हर मत के, हर पंथ के। वो भगवान का नाम देते हैं और उसका अर्थ भी बताते हैं। नहीं तो गुरुओं की जरूरत ही नहीं है। इसलिए चाहे राम नाम ये मंत्र हो और चाहे वेद शास्त्र गीता रामायण हो, इनका अर्थ ही सार है। और यदि अर्थ न जानो, गीता का पाठ करते रहो, रामायण का अखंड पाठ करते रहो, उससे भगवान का ज्ञान नहीं होगा। टेप रिकॉर्ड में गीता रामायण आप भर दीजिए, वो पाठ करता रहेगा परंतु उसको ज्ञान नहीं होगा। इसलिए सज्जनों, अर्थ ही सार है। गीता रामायण पढ़ो तो गुरु से पढ़ो, उसका अर्थ सुनो, अर्थ समझ करके पढ़ो तो भगवान का ज्ञान अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बिना अर्थ जाने पढ़ना हो तो गुरु की जरूरत ही नहीं, उससे ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए चाहे भगवान का नाम हो और चाहे गीता रामायण भागवत हो, वेद शास्त्र हो, उनका अर्थ ही सार है। केवल पढ़ना नहीं कि हमने पढ़ लिया, पाठ कर लिया, इतने पाठ हम रोज करते हैं गीता के, या दिन भर पाठ ही करते रहते हैं, ऐसा नहीं। उसका अर्थ जानो तो एक बार में ही ज्ञान हो जाएगा। तो जैसे भगवत प्राप्ति में गीता रामायण भागवत उपनिषद का अर्थ ही सार होता है, तैसे ही व्यवहार दशा में अर्थ नाम रुपए पैसे का है। शरीर निर्वाह में, घर गृहस्थी के निर्वाह में संसार के हर काम अर्थ से बनते हैं, माने रुपया पैसे से, धन से संसार के सब काम बनते हैं। इसलिए संसार के व्यवहार में भी अर्थ ही मुख्य है और भगवत दर्शन में, भगवान के ज्ञान में भी वेद शास्त्रों का अर्थ ही सार है। तो राम दाम दोनों बड़े,
दोनों गाढ़े काम और दाम संभारत काम को राम देते आराम। कहते अपनी अपनी जगह पर राम और दाम दोनों बड़े। भगवत ज्ञान में, जीव की मुक्ति में राम बड़े, जो जन्म मरण से छूट जाए। और शरीर निर्वाह में कहा दाम बड़ा है। दाम ना हो तो संसार का कोई काम बनता नहीं है। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। अब बिना पैसे के ये व्यवहार कैसे चले? इसलिए सज्जनों, वेद मंत्रों का अर्थ ही सार हुआ करता है। सो गुरु के बिना कौन बतावे? इसीलिए गुरु की जरूरत है। अपने आप गीता, रामायण, भागवत पढ़ोगे तो उसका अर्थ नहीं समझ पाओगे। गुरु से पढ़ोगे तो सब समझा देंगे गुरु। तो इन्हीं गीता रामायण से भगवान का ज्ञान हो जाएगा। कि पांचवी भक्ति में ये बताया गया है, छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति ये है कि बहुत कर्मों का परित्याग करें और जो सज्जनों का धर्म है, रात दिन भगवान का ध्यान चिंतन भजन करते रहना। ये छठी भक्ति है। सप्तम सब मोहमय जग देखे मोते अधिक संत कर लेकर। सातवीं भक्ति में भगवान राम बताते हैं चराचर जगत को मेरा रूप देखा है और संत मिले तो मुझसे ज्यादा जाने, मुझसे अधिक संत कर लेगा। क्यों? कहा संत ही मेरा स्वरूप कथन करके, कथा सुना के मेरा ज्ञान कराते। इसलिए संत मुख्य साधन है मेरे ज्ञान कराने का। यदि मुख्य साधन संत नहीं होंगे तो मेरा ज्ञान ही कैसे होगा? इसलिए उनको मेरे से अधिक जानना चाहिए। वो मेरा दर्शन कराते हैं। आठम यथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखा पर दोषा। आठवीं भक्ति अपने नीति न्याय कमाई के करने से जो कुछ प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहे, तृष्णा न बढ़ावे। सपने नहीं देखे पर दोषा, दूसरों का दोष न देखे। क्योंकि दूसरों का दोष देखने से द्वेष बुद्धि होती, इसलिए द्वेष महापाप है। और दूसरों का दोष देखोगे कि अमुक में बहुत अवगुण है, बहुत दोष है, बहुत खराब है, तो उसमें तुम्हारी द्वेष बुद्धि हो जाएगी व्यर्थ में। ये द्वेष अपने पल्ले पड़ जाएगा, जो स्वयं ही बहुत बड़ा दोष है। इसलिए जिसमें जो दोष है बने रहने दो, उसका फल भी तो वही भोगेगा। तुम तो नहीं भोगोगे उसके कर्मों का फल। तो तुम जानबूझ करके उसके दोष क्यों देखते हो और द्वेष रूपी पाप क्यों मोल ले रहे हो? इसलिए दूसरों का दोष नहीं देखना चाहिए। दोष देखना हो तो अपने देखो। वो किस लिए? अपने से वो दोष निकालने के लिए। और यदि कोई बता देवे कि तुम में ये दोष है तो उसका एहसान मानो, क्योंकि वो हमारा दोष बता रहा है तो हम सरलता से उसको निकाल देंगे। क्योंकि जल्दी अपना दोष किसी को नहीं दिखाई पड़ता और दूसरों के दोष जल्दी दिखाई पड़ते। इसलिए किसी के दोष नहीं देखना चाहिए। अरे भगवान के भक्त को भगवान का भजन चिंतन करना चाहिए। संसार के गुण दोष क्या देखना है? आठवें ऐसा लाभ संतोषा सपने नहीं देखा पर दोष। नवम सरल सबसो छल ही ना मम भरोस ही हर्ष न देना। नवी भक्ति क्या है? सरल निश्चल निष्कपट भाव, सबसो छलहीन, सबसे छलहीन।
कोई मन में कपट नहीं चल रहे। मेरा पूर्ण भरोसा, हृदय में न कोई हर्ष है और न कोई दीनता है। ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने रामायण में बताई है। तो इस भक्ति से क्या होता है कि मन शांत हो जाता है। अभी इस समय तुम भगवान की कथा सुन रहे हो तो मन शांत है। किसी का मन चंचल नहीं है। इस समय भगवान की कथा सुनने में लगा है मनी राम। अच्छा, मन को अशांत कौन करता है? मन को असुर लोग अशांत करते हैं। असुर कुछ बाहर हैं और कुछ भीतर भी हैं। बाह्य असुर कौन है? कहा चोर, बदमाश, डाकू, कत्ल करने वाले, हमला करने वाले, ये बाहरी असुर हैं जो आकार ही दूसरों को लूटते हैं, मारते हैं, दुख देते हैं। तो ये बाहर के असुर आ जाते हैं तो अशांति फैला देते हैं, मारकाट मचा देते हैं। जैसे रावण के भेजे हुए असुर झुंड के झुंड आते थे, जहाँ यज्ञ करते थे ऋषि लोग, उनका यज्ञ नष्ट कर देते थे और ऋषियों को भी मारते थे, तो अशांति फैला देते थे। तो ये असुरों के कारण ही मन अशांत होता है। अब कुछ हमारे तुम्हारे शरीर के भीतर भी असुर हैं। वे कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष। ये शरीर के भीतर ही असुर हैं। तो ये भी मन को अशांत करते हैं। मन अशांत हो जाता है, काम आवे या क्रोध आ जाए, लोभ मोह सब अशांत करते हैं। तो भगवान की कथा सुनने में ये दोनों प्रकार के असुर नहीं आते हैं, न बाहर के और न भीतर के काम, क्रोध, लोभ। क्योंकि इनको देखने वाले तो हम ही हैं, भीतर के असुरों को। तो किसी को भी नहीं दिखाई पड़ते इस समय काम, क्रोध, लोभ मन में है ही नहीं। मन भगवान की कथा सुनने में लगा है, इसलिए मन शांत रहता है। उस शांत मन में ही भगवान का ज्ञान होता है। तो सज्जनों, ये भक्ति का निरूपण किया गया मन की निश्चलता के लिए, शांति के लिए, तभी भगवान का ज्ञान होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का हर हर महादेव।